आज हम बात करेंगे एचएमजी के बारे में। इसको किस तरह यूज़ किया जाता है मेडिकल पर्पज़ में, एज ए बॉडी बिल्डिंग पीसीटी पर्पज़ में। कौन से लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, सारी चीज़ों को डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एचएमजी, जिसको ह्यूमन मीनोपॉजल और गोनाडोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। ओके, ये काम क्या करती है इसके बारे में बाद में आते हैं। पहले नॉर्मल कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे ब्रेन के अंदर एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है। बेसिकली एक ग्लैंड है जो कि समझे कि मेन हेड है, जनरल मैनेजर बैठा हुआ वहाँ पर, उसने नीचे मैनेजर को ऑर्डर देने हैं। तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन है, HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन है जो होते हैं, तो वो उसको कंट्रोल करता है। ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे होना चाहिए। इसी तरह से ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन जिसको बोलते हैं GnRH, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसको ऑर्डर देता है कि तुमने जाके ये मेल की बॉडी के अंदर दो काम करने हैं। एक तो उसको टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को करना है, दूसरा उसके स्पर्म कोण की प्रोडक्शन करना है, ताकि वो बच्चे शच्चे भी पैदा जो है ना वो कर सके, एक ओवरऑल सिनेरियो उसका हेल्दी रह सके। इसी तरह से फीमेल के अंदर जो होता है वो क्या होता है, ओवरीज होती हैं, एग वगैरह वहाँ पर बनते हैं ताकि प्रेगनेंसी जो है ना वो हो सके, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी बॉडी का नेचुरल सा फिनोमिना होता है जो कि डेली बेस पे हमारी बॉडी काम करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सिग्नल देता है इस हार्मोन को, GnRH को, और वो आगे LH और FSH को बनाता है कि भाई इतने इतने बॉडी को चाहिए, ताकि बॉडी का जो लेवल है टेस्टोस्टेरोन का, स्पर्म लेवल जो है वो मेंटेन रह सके। बट होता क्या है, जब हम बॉडी में लोग स्टीरॉयड वगैरह यूज़ करते हैं ना, बॉडी साइकिलिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी सबसे पहले अपनी नेचुरल प्रोडक्शन को बंद कर देती है, क्योंकि बाहर से टेस्टोस्टेरोन बॉडी को मिल रहा होता है। तो इन हार्मोन की प्रोडक्शन होती है वो स्टॉप हो जाती है। क्यों? जब सिग्नल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से कि बॉडी में जाके हार्मोन बनाओ, तो वो हार्मोन जब जाके देखता है कि ऑलरेडी वहाँ पर है कि नहीं, तो वहाँ पर ऑलरेडी ज़्यादा तादाद में होता है, तो वो वापस सिग्नल भेजता है, भैया यहाँ पर ऑलरेडी जिस हार्मोन की बात कर तुम बनाने को, वो तो ऑलरेडी ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर हार्मोन नहीं बनाओ, रहने दो। तो वो 2 ढाई 3 जितनी 4 मंथ जितनी मंथ का साइकिल होता है ना, उतनी देर के लिए वो सुकून से रिटायरमेंट लेके या हॉलीडे पे बैठ जाते हैं, मतलब वो खुद काम करना बंद कर देते हैं। तो होता क्या है, जब आप साइकिल डन कर लेते हो उसके बाद आप कहते हो कि नहीं यार, मुझे अब खुद अपनी नेचुरल जो है प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन की दोबारा से एक्टिव करनी है, ताकि मैं अपना मसल मास जो है वो भी बचा सकूं और दूसरी लाइफ जो है ना वो भी नॉर्मलाइज कर सकूं। तो उस कंडीशन में HCG को मोस्टली एज ए प्राइमरी PCT साइकिल जो है ना वो यूज़ किया जाता है, जबकि कुछ लोग HMG जो है वो भी यूज़ करते हैं। क्यों, वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन जिस तरह से हमारी बॉडी जो है वो काम करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल देता है GnRH को, तो आगे जाके मामला होते हैं। इसी तरह से ये जो HMG है, अगर इसको फीमेल यूज़, ये बेसिकली बनाया क्या था 195 में आई थिंक सो आया था मार्केट में। फीमेल के यूरन से ये बनाया गया था, जिसको इसलिए यूज़ करा जाता है ताकि फीमेल के अंदर उनके एग्स की प्रोडक्शन हो सके, और मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी, और साथ में जो आपका स्पर्म काउंट है वो भी बढ़ाया जा सके। उस मकसद के लिए इसको यूज़ किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोग साइकिल करते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी नेचुरल प्रोडक्शन जो होती है वो बंद हो जाती है, मतलब ये हार्मोन सिग्नल देना आगे से उस तरह से काम नहीं करता है। फिर क्या होता है, बॉडी को शॉक दिया जाता है कि भाई ये काम तुमसे ही करवाया जाएगा। और जब ये HCG की डोज दी जाती है फाजम, जो कि सिर्फ आपकी बॉडी में LH प्रोड्यूस करता है, मतलब HG जाके डायरेक्टली आप, सॉरी जो होता है HCG वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में जाके टेस्टोस्टेरोन लेवल को नॉर्मलाइज करने की ट्राई करता है, कोशिश करता है, उसको करता है, ठीक है। जबकि जो HMG है ये आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी दोबारा से रिकवर करने में हेल्प करता है, और साथ में आपके स्पर्म काउंट को भी हेल्प करने में, मतलब गेन करने में हेल्प करता है। तो मोस्टली वो लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिन लोगों ने आफ्टर साइकिल फौरी तौर पे प्रेगनेंसी जो है वो करनी होती है, मतलब बच्चे शच्चे पैदा करने होते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर जी मेरी शादी के मतलब साइकिल के बाद शादी है तो मैं बेबी वगैरह करने हैं, तो वो वहाँ पर HMG को प्रेफर किया जाता है कंपैरेटिवली HCG। बट जो बेसिक प्रोटोकॉल है वो HCG का, ठीक है। तो क्या होता है, जब इसको यूज़ करते हो मेरे भाई, तो आपकी बॉडी के अंदर जाके स्पर्म काउंट प्लस टेस्टोस्टेरोन लेवल को दोबारा से रीगेन करने में हेल्प आउट करता है।
उसके बाद क्या होता है, इसकी हाफ लाइफ अगर बात की जाए तो उसकी हाफ लाइफ मोस्टली 32 आवर्स तक होती है, मतलब 1.5 दिन होती है। जिसको डेली बेस पे यूज़ नहीं किया जाता, इसको अल्टरनेट डेज में यूज़ किया जाता है। इसकी डोज जो है वो 50 से 100 आयु रखी जाती है, ना कि HCG की तरह 5000 या 2000 आयु। इसकी डोज आपको कम लेनी होती है, बट नॉर्मली इसका जो इंजेक्शन मिलता है वो 75 आयु का मिलता है। तो अल्टरनेट डेज में इसको यूज़ किया जाता है, जो कि आई थिंक इस साइकिल से भी ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ जाती है। इफ़ यू ट्राई टू यूज़ एज ए PCD तो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि एज ए पोस्ट साइकिल थेरेपी आप HCG को लें। एक तो वो सस्ता पड़ता है आपके लिए, और मेन देखिए हमारी ह्यूमन बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपनी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को खुद कर सके, मतलब जो आपका स्पर्म कोड होता है उसको भी दोबारा से बना सके। तो एज सच इसको इसलिए मार्केट में इतना आम या इतना इन नहीं है। टू रीज़न, द फर्स्ट रीज़न इज़ टू मच एक्सपेंसिव एंड अदर रीज़न इज़ इसकी डोसेज आपको ज़्यादा जो है ना वो लेनी पड़ती है, इसलिए मोस्टली एक्सपेंसिव होने की वजह से इसको जो है यूज़ नहीं किया जाता है। तो साइड इफ़ेक्ट्स इसके एज सिमिलर नॉर्मल होते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं आपको स्टमक क्रैम्प आएगा, हेडेक हो सकती है, जहाँ पर यूज़ किया वहाँ पर आपको पेन वगैरह हो सकती है, या इसके अलावा जो नॉर्मल छोटे मोटे नाउजिया समथिंग वोमिटिंग जैसी आपको फीलिंग जो है वो इससे आ सकती है। तो ओवरडोज आपने नहीं करनी। हाँ, अगर आपको लगता है कि बेबी वगैरह करना है आपने, या आपका स्पर्म काउंट कम है कुछ इस वजह से, तो उसकी रिकवरी के लिए आप इसको कंपैरेटिवली HCG ऐड कर सकते हो। बट इफ़ यू थिंक यू आर ओके फाइन, तो आई डोंट थिंक सो कि यू नीड टू यूज़ HCG। ठीक है, तो ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको HMG के बारे में अब इन फ्यूचर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। छोटी सी समरी मैं आपको इसकी बता देता हूँ कि जो HCG है उसको बेसिकली यूज़ किया जाता है आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के वो इंक्रीज करता है, जबकि HMG जो है ये सिर्फ ना कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को रिकवर करेगा, साथ में आपके स्पर्म काउंट को भी दोबारा से रीगेन करने में, ज़्यादा करने मतलब नॉर्मल करने में हेल्प करता है। उसके अलावा अगर बात की जाए दोनों की थोड़ी कंपैरिजन की, तो दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए अच्छे नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक लेते हो तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड फिर भी नहीं बनाएगा, तो इसलिए इसको एक साइकिल तक लेने के बाद PCD कर ली 1 मंथ की, उसके बाद इसको ड्रॉप ऑफ कर दिया जाता है। फिर नेचुरल अपने दिमाग को, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को, अपने नेचुरल फंक्शन को काम में लाया जाता है। डोसेज की यही है तकरीबन 75। एक दिन छोड़ के एक दिन आपने इसकी आयु जो है वो लेनी होती है। इसको इंट्रामस्कुलर या इंट्रा स्किन भी आप ले सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि इंट्रामस्कुलर जो है ना आप इसको वहाँ पर इंजेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप HMG के बारे में जो आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे।